शुभोदय बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में ठीक हो। वेलकम टू आवर ई लर्निंग क्लासेस। आज हम चलेंगे अपने तीसरे पार्ट की ओर। इसका नाम है हिंदी दिवस। बताइए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हिंदी हमारी राज्य की भाषा है। राजभाषा यानी पूरे राज्य में हम हिंदी भाषा का ही प्रयोग ज़्यादा करते हैं, इसीलिए हिंदी को राजभाषा चुना गया है। हिंदी का आदर करते हुए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में पूरे राज्य में मना रहे हैं। यहाँ देखिए, यह पाठ दो मित्रों के बीच चलती हुई एक वार्तालाप है या बातचीत है। इसका अर्थ है कन्वर्सेशन। देखिए, यहाँ हमें दो मित्र दिखाई दे रहे हैं। वे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। उनका नाम है रोज़ी और सरिता। रोज़ी पूछ रही है सरिता से, क्या बात है सरिता, तुम आज बड़ी खुश हो, कहाँ से आ रही हो? सरिता बता रही हैं, अपने विद्यालय से कल एक विशेष कार्यक्रम है, उसी की तैयारी चल रही है। तो कहाँ से आ रही हैं सरिता? विद्यालय का अर्थ है स्कूल से आ रही हैं। कल एक विशेष कार्यक्रम है, स्कूल में एक कार्यक्रम यानी प्रोग्राम है, उसे चलाने के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। रोज़ी पूछ रही हैं, अच्छा, तो तुम्हारे स्कूल में भी हिंदी दिवस मनाया जा रहा है? क्या मनाया जा रहा है? हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। सरिता रोज़ी पूछ रही हैं, ठीक है। सरिता पूछ रही हैं, हाँ, कल 14 सितंबर है ना, इसीलिए मैं तो तुम्हें बुला रही थी। मुझे गीत कुछ सिखा दो ना। रोज़ी, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो और सीख लो। क्या है गाना यहाँ पर दिया है, देखिए बच्चों, हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ, आओ सब मिलकर गाओ, हिंदी दिवस मनाओ। सरिता बोल रही हैं, हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं? अब रोज़ी बता रही हैं इसका उत्तर। देखिए, यहाँ पर कुछ हम भी लिखे हैं। हिंदी दिवस भारतीय संविधान का अर्थ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अंबेडकर द्वारा लिखी गई है उसे कहते हैं संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। हिंदी को राजभाषा यानी पूरे भारत में राज चलाने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होगी, उसके लिए हिंदी को चुना गया। इसलिए हर साल हम 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। किस लिए मनाते हैं ये अब हम जानेंगे। सरिता पूछ रही हैं, समझ गई, इसलिए हर साल इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन हिंदी को ही देश की राजभाषा क्यों चुना गया है? आप भी सोचिए बच्चों, हिंदी को ही क्यों चुना गया है? हाँ, हम प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको पता है हम दक्षिण भारत में रहते हैं और दक्षिण भारत के हमारे अलग अलग राज्यों में, जैसे तेलंगाना में तेलुगु बात करते हैं, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बात करते हैं, कर्नाटका में कन्नड़ा बात करते हैं, तमिलनाडु में तमिल बात करते हैं,
केरला में मलयालम बात करते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, परंतु उत्तर भारत में अधिक से राज्यों में हिंदी बात करते हैं। इसीलिए हमारे देश में ज़्यादातर लोग हिंदी में बात करते हैं। इसीलिए राजभाषा के रूप में हिंदी को चुना गया था। अब रोज़ी पूछ रही हैं, लेकिन तुम भी तो बताओ, तुम भाषण में क्या कहोगी? सरिता बता रही हैं, अभिनय करते हुए। अभिनय का अर्थ है एक्टिंग करते हुए वो दिखा रही हैं। प्रधानाध्यापक जी एवं गुरुजनों। हाँ बच्चों, हम भी कोई भाषण में यानी स्पीच में बात करते समय अपने प्रधानाध्यापक एवं टीचर्स और अपने मित्रों को सादरपूर्वक बुलाते हैं। यहाँ पर सरिता भी उसी प्रकार भाषण दे रही हैं। देखिए, प्रधानाध्यापक जी एवं गुरुजनों, सहपाठियों, भाइयों और बहनों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, ग्रीटिंग्स। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। इसे सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसे सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सरिता ने भाषण में और क्या क्या कहा होगा, आप भी सोचिए और एक छोटी सी निबंध यानी ऐसे के रूप में लिखिए। यहाँ देखिए, हम एक छोटी सी नारे के रूप में लिखे हैं, हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत की शान है हिंदी। अभिमान क्या है? गर्व। हम सबका अभिमान, गर्व है हिंदी, भारत की शान, शान का अर्थ है शोभा है हिंदी। और देखिए, यहाँ पर हम कुछ आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। यानी अभी हिंदी हम यानी अपने राज्य यानी अपने भारत में ही मना रहे हैं, परंतु हिंदी विश्व भाषा भी बन चुकी हैं। 10 जनवरी को यानी 10 जनवरी को हम हिंदी को विश्व भाषा के रूप में चुना है। और किस लिए चुना गया है? देखिए, करीब 130 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है और पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हिंदी बोलते हैं। चीनी भाषा के बाद यह दूसरी भाषा है जो इतनी बड़ी संख्या में बोली जाती है। पूरे विश्व में ज़्यादा लोग हिंदी भी बात कर रहे हैं और 130 विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज़ में भी हिंदी का एक सब्जेक्ट लगाया गया है और पढ़ने वाले भी हैं। इसीलिए हिंदी को विश्व भाषा का भी दर्जा दिया गया है। ये तो सही में हमारे लिए गर्व की बात है बच्चों, है ना? इसीलिए आप भी एक छोटा सा निबंध लिखने का प्रयास करिए। यहाँ तक तो हमारा क्लास समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।